मीटिंग से जुड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली, सीधे आपको ले चलेंगे। एकरूपता आएगी और इस विषय में जो कोर्ट से संबंधित क्योंकि पे ग्रेड अलग अलग था, तो उसमें भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे और इस विषय में शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तदनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी की नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी की नियमावली बनाने की कार्रवाई सरकार करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि बच्चों तक पहुंचाई जाती है, इस वर्ष हम सब लोग जो 1100 रुपए की धनराशि पिछले वर्ष तक दी जाती थी, उसमें 100 रुपए की वृद्धि करके 1200 रुपए की धनराशि इस वर्ष बच्चों के खाते तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, 1 स्कूल बैग, 1 जूता, 1 पेयर जूते और 2 जोड़ी मोजे, स्टेशनरी के अंतर्गत जो बढ़ाया गया है इस बार 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 पेन, 2 कटर और 2 रबड़ की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बनाई गई। और इस वर्ष पिछली वर्ष 1,56,28,171 छात्रों को डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया था और इस वर्ष हम लोगों ने 2 करोड़ का लक्ष्य लिया है और 1,91,00,000 हमारे छात्र अभी तक नामांकित हो चुके हैं। और पिछली वर्ष जो व्यवस्था थी वो अभिभावकों के आधार को वेरीफाई किया गया था, उनके खातों में पैसों को पहुंचाया गया था। इस वर्ष हम सब लोगों ने छात्रों को भी उनके आधार के संग वेरिफिकेशन, छात्रों का भी आधार बनवा करके इस बार इस प्रक्रिया को अपनाया गया और इस वर्ष 2,225.60 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई। 2,225.60 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खातों तक पहुंचाई जाएगी। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जैसा कि आप हमारे सबके संज्ञान में है कि हम लोग पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से व्यापक तरीके से मनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ झंडों का हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत फहराने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। उसमें से माननीय मध्य परिषद ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ झंडा एमएसएमई के माध्यम से क्रय किए जाने के लिए धनराशि की व्यवस्था के विषयक पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का काम किया है। पंचायती राज विभाग के तहत आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत एमएसएमई विभाग द्वारा किए जा रहे 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों में से 75% अर्थात 1.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किए जाने का प्रस्ताव है। प्रति राष्ट्रीय ध्वज की लागत 20 रुपया मानते हुए इस खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वित्त विभाग द्वारा जुलाई माह में प्राप्त होने वाली 600 करोड़ कुल राशि का 600 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि, इसमें से 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित कार्य के लिए पंचायती राज निदेशालय स्तर पर रोककर शेष धनराशि 15-15-70 के अनुपात में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जाएगी। धनराशि पंचायती राज निदेशालय द्वारा एमएसएमई विभाग द्वारा निर्दिष्ट शासकीय संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार नगर विकास विभाग के तहत जो प्रस्ताव आज माननीय मध्य परिषद द्वारा किया गया है हर घर झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए, उसमें नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नगर निकाय
को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही धनराशि से जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से कटौती करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। 10 करोड़ रुपए की यह राशि जो 50,000 झंडे के हिस्से में आएंगे, 50 लाख, उसके 10 करोड़ रुपए की 20 रुपए की दर से यह धनराशि एमएसएमई विभाग को वास्तविक व्यय के आधार पर निदेशक नगरीय विकास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु नामित गाइडलाइन संस्था द्वारा ध्वज तैयार करने के लिए दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि धूमधाम के साथ उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ झंडे का जो लक्ष्य हम लोगों ने हर घर झंडा फहराने का तय किया है, उसको पहुंचा करके इस जन आंदोलन के रूप में उत्तर प्रदेश में आजादी के महोत्सव को मनाने का हम लोग कार्य पूरा कर सके, ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। और इस बीच कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग में हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि चाहे वो हर घर झंडा लगाने की बात हो, आजादी के अमृत महोत्सव की बात हो, या फिर बेसिक शिक्षा विभाग में किस तरीके की तब्दीलियां की गई हैं और क्या कुछ किस तरीके से चीजें सामने लाई गई हैं और सुविधाएं दी गई हैं, तो कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। योगी कैबिनेट की जो बैठक थी, बैठक कई मायनों में सुबह से काफी अहम मानी जा रही थी, जिसमें आपको बता दें कि परिवहन विभाग में लेकर के जिस तरीके से तमाम सारी चीजों पर आखिरकार मोहर लगी।